तवील और भयानक जंग का खात्मा हो गया। तमाम मुश्किलात के बावजूद हमने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। मशरिक़ वस्ता में सुनहरी दौर का आगाज हो रहा है। गजा में अब तामीर नौ पर तवज्जो होनी चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इसराइली पार्लियामेंट से खिताब। अमरीकी सदर का इसराइल को तबाहकुन मोहलिक हथियारों की फराहमी का एतराफ। 70,000 फलस्तीनियों के कातिल नेतन्याहू की तारीफें। कहा इसराइल के लिए अब कोई खतरा नहीं रहा। हमने ईरान की एटमी तंसीबात मुकम्मल तबाह की। अमरीका के पास ऐसे हथियार हैं जो किसी ने ख्वाब में भी ना देखे होंगे। ट्रंप के खिताब के दौरान फलस्तीन के हक में एहतजाज और नारे। इसराइली रुकने पार्लियामेंट की ट्रंप की तरफ बढ़ने की कोशिश। सिक्योरिटी एहलकारों ने शोर मचाने वाले रुकन को ऐवान से निकाल दिया। अमरीकी सदर की सिक्योरिटी एहलकारों की मुस्तैदी की तारीफ। गजा अमन मंसूबे पर अमल दरामद शुरू। इसराइली यरगमालियों और फलस्तीनी कैदियों की रिहाई। हमास ने 20 इसराइली यरगमाली रिहा कर दिए। 28 यरगमालियों की लाशें भी आज इसराइल के सुपुर्द की जाएंगी। इसराइली जेल से 1966 फलस्तीनी कैदी गजा पहुंच गए। जनूबी गजा में बड़ी तादाद में फलस्तीनी कैदियों के इस्तकबाल के लिए जमा। चीन का इसराइली यरगमालियों और फलस्तीनी कैदियों की रिहाई का खैर मकदम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मिस्र के शहर शर्म अल शेख पहुंच गए। मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म गजा जंगबंदी के लिए अमन सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप, तुर्किया सदर रजब तैयब एर्दोगान, फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास, इटली के वज़ीर-ए-आज़म जॉर्जिया मेलोनी, जर्मन चांसलर और फ्रांस के सदर मैक्रोन समेत 20 से ज़ायद ममालिक के सरबराहान शिरकत करेंगे। ईरान इजलास में शरीक नहीं होगा। पंजाब असम्बली ने नया बल्दियाती एक्ट मंजूर कर लिया। हिज़्ब इख्तिलाफ की तमाम तरामीम मुस्तरद। ओपोजिशन अरकान की हंगामा आराई। सीटों पर खड़े होकर शोर मचाते रहे। डाइस के करीब एहतजाज किया। मुसविदा बिल की कॉपियां हवा में उड़ा दी। कायम मकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नर ने मुसविदा कानून की मंजूरी दे दी। नए एक्ट के तहत लाहौर में अब यूसीज की तादाद 400 से जायद हो जाएगी। यूनियन काउंसिल्स में 9 काउंसलर्स बराह रास्त इलेक्शन लड़ेंगे। 4 मखसूस निशस्तें होंगी। जनाब मोहम्मद सोहेल अफरीदी साहब MPA के 70 के हासिल करदा वोटों की तादाद है 90। इस नतीजे के मुताबिक जनाब मोहम्मद सोहेल अफरीदी साहब वज़ीर आला के ओहदे के इंतखाब में कामयाब करार पाए और उन्होंने ईवान की मतलूबा अक्सरियत से ज्यादा वोट हासिल कर लिए। आपको मुबारक हो जी। गंडापुर का इस्तीफा कबूल होने से पहले खैबर पख्तूनखा में नया कायदे ऐवान आ गया। सोहेल अफरीदी खैबर पख्तूनखा के नए वज़ीर आला बन गए। सोहेल अफरीदी को 90 अरकान असम्बली ने वोट दिया। अली अमीन गंडापुर ने सोहेल अफरीदी को गले लगकर मुबारकबाद दी। सोहेल अफरीदी ने अपने खिताब में कहा, एक कारकुन हूँ, किसी बड़े खानदान से ताल्लुक नहीं, अपनी मेहनत से वज़ीर आला बना हूँ। स्पीकर खैबर पख्तूनखा असम्बली ने सियासी अमल को आइन और कानून के मुताबिक करार दे दिया। ये रेजिग्नेशन दे चुके एक दफा नहीं 2 दफा कि ये टाइम कंप्लीट हो, आपकी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन डी नोटिफाई कर ले इस कैबिनेट को। रेजिग्नेशन एक्सेप्टेड नहीं है तो एक सीम के एक गवर्नमेंट के होते हुए दूसरे सीम का इंतखाब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। एक वजीर आला के होते हुए दूसरे वजीर आला का इंतखाब गैर आईनी है। किसी गैर आईनी अमल का हिस्सा नहीं बन सकते। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाब से कबल ओपोजिशन का वॉकआउट। डॉक्टर इबाद ने कहा, अली अमीन गंडापुर को अब भी वजीर आला समझता हूँ। ओपोजिशन लीडर के खिताब के दौरान ईवान में शोर शराबा। ओपोजिशन का वजीर आला के इंतखाब के खिलाफ कल अदालत जाने का ऐलान। नए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हल्फबर्दारी के लिए PTI पेशावर हाईकोर्ट पहुंच गई। सलमान अकरम राजा का कहना है, नए वज़ीर आला मुंतखब हो चुके, वज़ीर आला से हल्फ लेने में ताख़ीर नहीं हो सकती। गवर्नर को सूबे में मौजूद होना चाहिए था। चीफ जस्टिस से दरख्वास्त है, मामला आज ही हल करें।
पाक फौज का अफगानिस्तान को मुंह तोड़ जवाब। खैबर पख्तूनख्वा से बलूचिस्तान तक अवाम का पाक फौज को खिराज तहसीन। शहरियों की अफगान तालिबान फोर्सेस की पाकिस्तान पर हमले की शदीद मजम्मत। कहा, पाक फौज ने दिलेरी से वतन का दिफा किया। ये जंग अफगान अवाम के खिलाफ नहीं, सिर्फ दहशतगर्दों के खिलाफ है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग का सुना है, वापस आकर उसे देखना होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इसराइल रवानगी से कबल गुफ्तगू। कहा, जंग रुकवाने की एक और कोशिश करूंगा। मैं जंगें रुकवाने में माहिर हूं। अमेरिका का गजा की तामीर नौ में शरीक होने से इनकार। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस का अमेरिकी न्यूज चैनल को इंटरव्यू। कहा, अमेरिका गजा के लिए फंड नहीं देगा। गजा की तामीर नौ में ज्यादा किरदार खलीजी ममालिक का होगा। इसराइल में मौजूद अमेरिकी फौजी गजा में दाखिल नहीं होंगे, सिर्फ मामलात की निगरानी करेंगे। पाकिस्तान खित्ते में ज्यादा कॉर्पोरेट टैक्स बोझ वाला मुल्क बन गया। ग्लोबली मुसाबकती फजा में सबसे नीचे आ गया। पैटर्न इन चीफ एप्टिमा डॉक्टर गौहर एजाज का ट्वीट। कहा, टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए रेट 50% करके गलत रास्ते का इंतखाब किया। पायदार तरक्की सनतकारी सरमायाकारी से मुमकिन है। वज़ीर आला पंजाब से मरकज तबलीगी जमात के नुमाइंदों की मुलाकात। डॉक्टर नदीम अशरफ, मौलाना अमजद फारूक, मौलाना मोहम्मद अमीर, इम्तियाज अहमद गनी शामिल। मरियम नवाज का रायवेंट इज्तिमा के लिए 3 दिन इलेक्ट्रो बस चलाने का ऐलान। रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट से इलेक्ट्रो बस रायवेंट तक चलाई जाती है। मरियम नवाज का रास्तों पर फौरी पेज वर्क का हुक्म और डीसी, सीसीपीओ, डीआईजी और सीटीओ को खुद रायवेंट जाने की हिदायत। कज़ाफी स्टेडियम में पहले टेस्ट का दूसरा रोज जनूबी अफ्रीका की टीम मुश्किलात का शिकार। 216 रन पर 6 विकेटें गिर गई। पाकिस्तान की टीम पहली इनिंग्स में 378 रन पर आउट हुई। सलमान अली आगा, इमाम उलग 93 रन बनाकर नुमाए रहे। जनूबी अफ्रीका के स्पिनर मैथ्यू स्वामी ने 6 विकेटें ली। वज़ीर आला पंजाब से मरकज तबलीगी जमात के नुमाइंदों की मुलाकात। डॉक्टर नदीम अशरफ, मौलाना अमजद फारूक, मौलाना मोहम्मद अमीर, इम्तियाज अहमद गनी शामिल। मरियम नवाज का रायवेंट इज्तिमा के लिए 3 दिन इलेक्ट्रो बस चलाने का ऐलान। रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट से इलेक्ट्रो बस रायवेंट तक चलाई जाती है। मरियम नवाज का रास्तों पर फौरी पेज वर्क का हुक्म और डीसी, सीसीपीओ, डीआईजी और सीटीओ को खुद रायवेंट जाने की हिदायत। कव्वाली के शहंशाह सुरों के बेताज बादशाह नुसरत फतेह अली खान का आज 77वां यौम पैदाइश है। नुसरत फतेह अली खान की कवालियां सुनने वालों पर वजद तारी कर देती हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने लेजेंड ऑफ कव्वाली को तमगा इम्तियाज और सितारा इम्तियाज भी अता किया।